लेकिन आशीष है आपकी मदद करने को तैयार, बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है कोरिया में। भाई लोगों जरा ध्यान से सुनिए, क्या पता कभी आपको भी इस तरह के एक्शन की जरूरत पड़ जाए और आपका भी मार्केट 5-6% बढ़ जाए। आशीष बताइए सर। साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है कॉस्पी यहाँ पर 5.5% की तेजी देखने को मिली और जैसे कि राइटली बताया कि वहां पर शॉर्ट सेलिंग जो है वो बैन कर दी गई है। लेकिन मैं हिस्टोरिकली देख रहा था कि 2008 के दौरान, 2011 और 2020 में भी ऐसा देखने को मिला है। रिटेल निवेशक वहां पर अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वहां पर जो हेज फंड्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जमकर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। अगले साल जून 2024 तक अगर आप देखें तो ये प्रतिबंध लगता रहेगा और इसी के चलते आप देखिए कि वहां के बाजारों में बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। अब इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आ रही है कि अगले साल वहां पर ऑलरेडी इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक एंगल ये भी लोग निकाल रहे हैं कि लोगों को अपीज करने के लिए फैसला ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल तो एनफोर्समेंट हो गया है और काफी सारे स्टॉक हैं ऐसे में देख रहा हूं कि जहां पर 20% तक की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन सर एक और इंटरेस्टिंग एंगल मुझे मिला है, मैं इसके बारे में अभी पढ़ भी रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि चांसेस थे कि जो कोरिया का बाजार है वो एमएससीआई इंडेक्स में इमर्जिंग मार्केट से ट्रांजिशन करके डेवलपिंग मार्केट्स में कर जाए। अगर बहुत ज्यादा इंग्लिश एक साथ बोल दी, वापस बोलो। हाँ, इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट के एमएससीआई इंडेक्स में ट्रांजिशन कर जाए। अभी इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में कोरिया है, ठीक है। ये डेवलपिंग में जा सकता है, जा सकता था। लेकिन ये लगातार जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हितों के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं वो करेंगे नहीं अब। अब वो करेंगे नहीं। लेकिन अगर ये हो जाता तो भारत का जो इमर्जिंग मार्केट्स का वेटेज है ना वो बढ़ जाता, फ्लोज आ जाते। अगर कोरिया तो इमर्जिंग उधर जाता तो इमर्जिंग में हम हैं तो हमारे ज्यादा बढ़ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। हम कौन से कोरिया पे डिपेंड है। ना ना ना, आपने टेंशन ही मत लो, सब आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, चिंता मत करो। अभी नहीं आएंगे 20,000 पे, 22,000 पे आएंगे जरूर 100%। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कोरिया के है, अगले साल इलेक्शन है और पिछले महीने 8% कॉस्पी गिरा था। करेक्ट, ठीक है। वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो रही थी, तो वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ के कोरिया के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने निकाला मोर्चा, शॉर्ट सेलिंग बैन करो, शॉर्ट सेलिंग बैन करो, और उसके बाद ये बैन हुआ। ऐसा है, ऐसा है, देख लो। आशु जी सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। आशु जी का क्या हो। हाँ आशु जी, कभी इंडिया कोरिया जैसे बैन करे तो अनिल जी, 5% है यहाँ, तो अगर 2% की मूव भी आ गई तो अनिल जी मुझे तो ये डर लगता है कि इस स्विच पे ऑप्शन सेलर का क्या होगा। और अनिल जी मैं बार बार मतलब ये कई बार चैनल पे शेयर कर चुका हूँ कि इस वक्त जो वॉलिटिलिटी है वो तो 18 के विक्स की है, और जो मतलब विक्स दिखता है 11 का, और जो विक्स के ऑप्शन के भाव है वो अनिल जी 7 विक्स के हैं। तो अनिल जी ये इतना मतलब डेंजरसली पॉइज्ड है ये मार्केट हमारा, और जिस तरह की ग्लोबल उथल पुथल, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसकी मतलब अनिल जितनी नेगेटिविटी चल रही है, एक वहां से पॉजिटिव न्यूज आ जाए। इंडिया का अपना तो स्ट्रेंथ है ही है, इंडिया में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इंडिया के सारे वेक्टर्स पॉजिटिव हैं। मतलब एक नॉर्मल करेक्शन भी जैसे वो भी हेल्दी हो गई, 20,300 से 18,800 देख लिया, 1,500 पॉइंट। तो अनिल जी मतलब कभी कभी तो ना सोच के डर लगता है कि ऑप्शन सेलर का होगा क्या। तो हमने तो अनिल जी थोड़ा सा इस विक्स पे सारे क्लाइंट से भी शेयर किया है कि ब्लैंकेट ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या तो कैलेंडर स्प्रेड होने चाहिए या सिंपल स्प्रेड होने चाहिए। और उसका एक और अनिल जी आज आप देखिए कि 1:1 के स्प्रेड्स में आ गए हैं हम स्टॉक्स के अंदर भी। तो अनिल जी जो लिमिटेड रिस्क के साथ काम करना है, ये कभी भी उथल पुथल अनिल जी इंडियन मार्केट में भी हो सकती है। मैं तो अनिल जी 5.5% एक स्पेसिफिक इवेंट पे है, बट अनिल जी जिस तरह से इंडियन मार्केट पहुंच है, 2% का अप मूव आने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है गैप अप ओपने में। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए अनिल जी। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बट एनीवे डेवलपमेंट है आपके लिए जो आप नजर रखिए। शॉर्ट सेलिंग अगले साल जून तक बैन कर दी गई है कोरिया में, इसलिए आज 5.5% की अपमूव के साथ कोरियन मार्केट्स आपको बंद होते हुए दिखे थे।